हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभिन और आज हम बात करने वाले हैं सर्वेलेंस कैमरास के बारे में। बहुत सस्ते हो गए हैं, मेरे को पता है, काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं। अराउंड 2,500, 1,500 रुपये, 3,000 रुपये तक आपको बहुत अच्छे अच्छे सर्वेलेंस कैमरास मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से उनकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा बेस्ट है और ये क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो 90% अगर आप देखेंगे 2,000 रुपये के नीचे नीचे जो भी आपको सर्वेलेंस कैमरास मिल रहे हैं और 700 से 800 रुपये के ऊपर जो आपको सर्वेलेंस कैमरा मिल रहे हैं, मतलब कि आपकी रेंज हो गई 800 रुपये से 2,000 रुपये की रेंज के जो भी आपको सर्वेलेंस कैमराज मिल रहे हैं, यूजुअली दो तरीके से आते हैं। एक होता है जो 360 डिग्री व्यू का आता है, जो आपका चेंज हो जाता है मोबाइल ऐप से। आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके के मेनली कैमराज आते हैं, एक ये जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और दूसरे जो स्टेशनरी होते हैं। तो ये कैमराज मैंने सबसे पहले ख़रीदे थे और यूज़ किए अराउंड 6 साल पहले। मैं चाइना से लेकर आया था और इंडिया में अब 2-3 साल से मिलने लगे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। तो उस हिसाब से अंडरस्टैंड करें तो मेनली जो कंपनियां काम करती हैं इनमें वो 4 से 5 कंपनियां हैं। TP-Link आपकी पहली कंपनी हो गई। MI काफ़ी पॉपुलर है कैमरास के लिए और MI का 360 डिग्री एक कैमरा आता है वो। TP-Link के दोनों कैमरा आते हैं, स्टेशनरी और ये भी। थर्डली अगर बात करें तो Realme का आपका कैमरा आता है और फोर्थली बात करें तो क्यूबो एक कंपनी है जिसका सबसे महंगा कैमरा आता है, जो आपको ऐसी सर्वेलेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी फीचर ये होता है कि वो IP65 की रेटिंग के साथ मिलता है, मतलब कि वो वाटरप्रूफ अपने आप को क्लेम करता है। तब भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको हल्का सा ध्यान से परचेज करें, क्योंकि वाटरप्रूफ क्लेम ज़रूर करता है, लेकिन कुछ टेस्ट्स जो मैंने चेक करे हैं उसके अंदर वो इतना ज़्यादा वाटरप्रूफ नहीं सस्टेन कर पाता है और कभी कभार कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। मेनली बेसिकली बात करें, सारे कैमराज डिट्टो हैं, बिल्कुल सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं आता है आपको इसमें मिलेगा। सब 1080p की रिकॉर्डिंग देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको 4K रिकॉर्डिंग देता हो। नाइट विजन सारे के सारे आपको देते हैं, 1080p जैसे मैंने बताया देते ही हैं। उसके साथ बस मेनली पैन और टिल्ट का फ़र्क पड़ता है। जो 360 डिग्री है वो आपको मूवमेंट अप डाउन लेफ्ट राइट का फीचर देगा, मतलब कि आपने मान लीजिए इधर लगाया है तो इधर से आप अगर लेफ्ट साइड वाला एरिया देखना चाहते हैं तो वो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं उसको मोबाइल ऐप से ही और लेफ्ट साइड का एरिया देख सकते हैं, या फिर राइट साइड में शिफ्ट करना चाहें या ऊपर नीचे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कैमरास के अंदर माइक्रो SD कार्ड लगता है। 128 GB तक का आप कार्ड लगा सकते हैं और एक 32 GB का अगर आप कार्ड लगाते हैं तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो बहुत कन्वीनियंट है, आराम से चलते हैं। और जैसे जैसे 30 दिन आपके कंप्लीट होते रहते हैं तो लास्ट दिन की, लेट्स से 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका रिकॉर्डिंग हुई है, तो अगर 1 फेब होगी तो 1 फेब को 1 जनवरी की रिकॉर्डिंग हट जाएगी और 1 फेब की नई रिकॉर्डिंग आएगी। तो इस सिस्टम से साइक्लिकल रिकॉर्डिंग इसको कहते हैं और उस तरह आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। सेम तरीके की रिकॉर्डिंग अगर कार कैमराज आप देखते हैं तो वो भी कार कैमराज जो कार के सामने लगे होते हैं विंड स्क्रीन पर, वो भी इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप कुछ कार कैमरास देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कार कैमरास का भी, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे जैसे आप चलते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, तभी कैमरास ऑन हो जाते हैं और सारा आपका रास्ता रिकॉर्ड करते चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। 1080p रिकॉर्डिंग रहती है। तो कुछ मेरे को जो पसंद है, 3 है जो टॉप लगते हैं मेरे को, उनकी मैंने लिस्ट नीचे दे रखी है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये जो कंपनीज हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और सेम तरीके से निकाल रही हैं। 30 GB 32 GB के कार्ड में आपका 30 दिन तक चलता है। 128 GB का कार्ड मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। 3-4 महीने की आपकी रिकॉर्डिंग रह सकती है। मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूं कि आप जब भी कैमरा खरीदें तो एक कैमरा आपके घर के बाहर बिल्कुल लगे होना चाहिए, एंट्री पॉइंट के आसपास, क्योंकि 90% क्लेम्स जितने आते हैं और सर्विस जितने आते हैं वो ये कहते हैं कि अपनी ओनर की लापरवाही की वजह से कोई थ्रेट होता है या फिर कोई घर में घुसकर चोरी कर पाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब शीशे वीशे से तोड़ के आते हैं लोग, क्योंकि थ्रेट उसमें ये रहता है कि आवाज़ हो जाती है, कुछ हो जाता है जो चोरी होता है उसको। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप अंडरस्टैंड करें। मेनली आपको एक अपने डोर के लिए रखना चाहिए। हम लोगों ने कैसे कर रखा है, मैंने पर्टिकुलरली अपने घर में ज़्यादातर जब घर की एंट्री होती है तो या तो ड्राइंग रूम में होती है या फिर डाइनिंग रूम में होती है। तो ज़्यादातर घरों में, फ्लैट्स में इसी तरीके की एंट्री होती है। तो फ्लैट में आपकी जैसे ही दरवाजा है, दरवाजा के बिल्कुल सामने आप अपना कैमरा लगा सकते हैं और इस कैमरे को एक पावर सोर्स चाहिए होता है लगाने के लिए। तो डायरेक्टली अपने पावर सोर्स से आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है कि वाईफाई पे सारे ही कैमरास कनेक्टेड रहते हैं। ये इसका एक और फीचर आता है, सारे कैमरास आपके वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली सारी चीज़ें देख सकते हैं। फ़ोन पे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ़ोन पे से शेयर भी कर सकते हैं इसकी क्लिप को। अगर कोई रिकॉर्डिंग आपको
पीछे जाकर भी देखनी है तो आप इसको पीछे जाकर भी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पर ही देख सकते हैं, प्लेबैक का ऑप्शन डायरेक्टली फ़ोन पे आ जाएगा। तो इन जो भी आप कैमरा खरीदते हैं, लेट्स से एमआई का खरीदते हैं, रियलमी का खरीदते हैं या टीपी लिंक का खरीदते हैं, इन सबके कैमरास की खुद की ऐप्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के 2 फीचर मिलते हैं, एक तो आपको माइक्रो एसडी कार्ड मिल गया, दूसरा क्लाउड स्टोरेज मिलती है कि जैसे ही आप खरीदेंगे और ये कैमरा आपको 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है और उसके बाद आपका जितना डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर करने लग जाता है, जैसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इस तरह की क्लाउड इनके खुद के होते हैं, उन पे ये स्टोर करने लग जाता है। तो आपका डेटा एकदम सेफ रहता है, आपको मेमोरी कार्ड की झंझट नहीं होता, लेकिन फिर वो अच्छे आपसे चार्ज करेंगे पैसे। तो ये चीज़ होती है और वो रेगुलरली उसके पैसे चार्ज करेंगे। मेरे को वो इतना फीजिबल नहीं लगता है, मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं मेमोरी कार्ड ही लगा कर यूज़ करता हूँ और वो बिल्कुल कन्वीनियंट, कंफर्टेबल रहता है। सारे कैमरास के लिंक्स जो मेरे को सबसे टॉप लगते हैं वो मैंने दे रखे हैं और आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कौन से कैमरास हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलरली इस तरह की फ़न वीडियोस बनाते रहता हूं जो काफ़ी काम की रहती हैं और कन्वीनियंट रहती हैं यूज़ करने के लिए। जो चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करता हूँ अच्छे से रिसर्च करके, वो मैं ट्राई करता हूँ शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, जिससे कि जो भी चीज़ें मैं लगा रहा हूँ और रिसर्च करके लगा रहा हूँ शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो, तभी मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्विकली कि कौन से कैमराज हैं हम कंसिडर कर सकते हैं जिनको बाय करना। तो एमआई का कैमरा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह का लगता है ये कैमरा, और 1080p की रिकॉर्डिंग देता है, वायरलेस कैमरा है और 110 डिग्री का एंगल देता है आपको। 64 GB तक आप अप्रॉक्सीमेटली इसको कनेक्ट कर सकते हैं और 1080p की जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सारी आपको रिकॉर्डिंग दे सकता है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2850 रुपीज़ के आसपास मिलेगा आपको ये। काफ़ी अच्छी रेटिंग है और कुछ आप इसकी फ़ोटो सैम्पल्स भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह का लगता है जब आपकी ये फ़ोटोज़ आ रही हैं। प्लस इसमें आपको 2 वे रिकॉर्डिंग मिलती है, लगभग सभी में 2 वे रिकॉर्डिंग मिलेंगी, मतलब कि आप बोल भी सकते हैं इससे, और अगर आप एक अपने फ़ोन पे सुनना चाहते हैं तो एक बटन दबा के रखेंगे तो क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्या आवाज़ें कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो भी आप सुन पाएंगे। तो बहुत अच्छा रहता है। माइक्रोफोन के साथ ये सारे कैमराज हैं तो आप क्लियरली क्या बातें हो रही हैं वो भी सुन सकते हैं। काफ़ी लोग इसको कैमराज को इस तरह भी यूज़ करते हैं कि किड्स रूम में लगा देते हैं या फिर अगर कोई बेबी सो रहा है तो वहाँ पर लगा देते हैं और बेबी की जैसे ही रोने की कोई आवाज़ आती है तो वो आपको सुनाई दे जाती है। तो ये बहुत अच्छा रहता है उस पर्पज़ से भी कि बेबी के ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बेबी सो रहा है और कोई है नहीं देखने को और देखना पड़ता है कहीं बेबी रोल ना कर जाए, कुछ ना कर जाए, बेड से ना गिर जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही उठता है बेबी बहुत बार क्राई करता है, और क्राई करता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप सुन के जा सकते हैं बेबी के पास। तो 2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है एमआई का और काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ सरफेस है और दोनों तरीके से आपको मिलता है, पैन और टिल्ट भी मिलता है और नॉर्मल भी मिलता है। इसके बाद टीपी लिंक का चले, टीपी लिंक का एक आपका ये वर्जन आता है जिसका नाम है C100, काफ़ी अच्छा है और साउंड अलार्म और मोशन डिटेक्ट भी है सारे कैमरास के अंदर। कोई आपको सोचने की बात नहीं है, सब में स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, सब सेम तरीके से बन रहे हैं और सब आपको सिमिलर फीचर देते हैं, एक्सेप्ट वन जो आपको आईपी रेटिंग देता है वो क्यूबो वाला है। तो नाइट विजन मिलता है, 128 GB तक इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिंपल डिज़ाइन है, एस्थेटिक्स के बेसिस पे आप इसको खरीद सकते हैं, ख़राब कोई भी कैमरा नहीं होएगा और 1500 रुपये का आइटम है। कम से कम 2 से 3 साल तो आप भूल जाओ, बिल्कुल ख़राब होने ही नहीं वाला। मेरे पास करीब 6 साल से भी कुछ कैमरास चल रहे हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत अच्छी लाइफ होती है इन कैमरास की चलने की। तो ये आपका C100 का कैमरा है जो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और टीपी लिंक का है, लेकिन ये स्टेशनरी, इसमें पैन एंड जूम का फीचर नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अलेक्सा और गूगल के साथ कनेक्ट हो सकता है, सारे कैमराज नहीं होते हैं अलेक्सा और गूगल के साथ कनेक्ट, कुछ ही कैमराज होते हैं। तो मैंने लिंक्स दे रखे हैं क्लियरली जो अलेक्सा और गूगल के साथ कनेक्ट होते हैं और कुछ जो नहीं कनेक्ट होते हैं, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, समझना और उस हिसाब से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरे को ये टीपी लिंक का काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ ही टीपी लिंक का एक और कैमरा आता है जो 360 डिग्रीज का कैमरा है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका नाम है C200 और ये बिल्कुल एमआई वाला ही डिट्टो कैमरा है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी फीचर में चेंज नहीं है। आप डिज़ाइन के बेसिस पे चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। प्राइस इसका हल्का सा कम है, 2100-2200 रुपीज़ के आसपास मिलेगा और जो एमआई वाला है वो हल्का सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद फाइनली चले तो एक छोटा सा कैमरा है, ये आशा का एक कैमरा है, AUSHA आशा का एक कैमरा है।
जिसको आप देख सकते हैं। ये भी सीसीटीवी, सारी सेम फीचर्स हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। वायर्ड है ये भी कैमरा, वाईफाई इसके अंदर इनबिल्ट मिलते हैं आपको। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह का ये कैमरा लग रहा है, और सेम सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। लेकिन उसी हिसाब से इसकी हल्की सी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी हल्की सी कम अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर कैमराज जो मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली अगर लेंस का साइज़ हल्का सा बड़ा होएगा तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाएगी और दिखने में क्लैरिटी रहेगी, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये छोटी एरिया में अगर आप स्पाई करना चाहते हैं किसी के ऊपर तो बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सही कैमरा है ये। फाइनली रियलमी का कैमरा है जो 180 डिग्रीज तक का ही है, फुल एचडी कैमरा है, और आपको जो जितने भी ये कैमराज हैं इनमें वारंटी तो मिलती ही है। और इसमें आप जो रियलमी का कैमरा है इसके अंदर भी आपको सारे सिमिलर फीचर्स मिलेंगे। ऐप मिलेगी, 360 डिग्री कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन करके देख सकते हैं कैमरास को। ऐप से सारी चीज़ें देख सकते हैं, मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी कैमरास बताए हैं इन सब के अंदर मोशन डिटेक्ट का फीचर आपको मिलता है। फाइनली बात करें क्यूबो का डिज़ाइन जो है, ये स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा है, वाईफाई इसके अंदर इनबिल्ट है, IP65 की रेटिंग है, जिससे ये वाटरप्रूफ क्लेम करते हैं अपने आप को। तो आउटडोर्स में भी आप, ये अकेला कैमरा है लेकिन ये 3000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा जो आप लगा सकते हैं। तो ये टॉप 5-6 कैमराज थे जो आप घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें से बेस्ट 2 कैमरा जो मेरे को लगते हैं जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं वो TP-Link का C200 है, वो मेरी टॉप पिक है। और सेकेंड अगर देखें तो क्यूबो का कैमरा है जो आप खरीद सकते हैं, जो वाईफाई वाला है और IP65 के साथ आता है, प्लस एस्थेटिकली भी अच्छा है और इनकी ऐप्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है यूज़ करना। तो बिल्कुल आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ऐप कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से MI का कैमरा भी बहुत अच्छा है, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। तो टॉप 3 ये बता दिए मैंने। TP-Link फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस अगर आपको आउटडोर में लगाना है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, और थर्ड आपका कैमरा रहता है MI का। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं तो मेंशन करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि मैं वो सॉल्व कर सकूं और आपको हेल्प कर सकूं। क्लाउड स्टोरेज मैं यूज़ नहीं करता हूं इसकी, क्योंकि मेमोरी कार्ड लगा के रखता हूं। आप चाहें तो मेमोरी कार्ड भी परचेज कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दे रखा है। 32 GB 64 GB के मेमोरी कार्ड जो मेरे को बेस्ट लगते हैं, क्लास 10 क्लास 9 जैसे भी हैं, वो जो कैमरास के लिए बेस्ट कंपैटिबल रहते हैं, मैंने उनको लिंक कर रखा है। आप चाहो तो उनको परचेज कर सकते हो। अराउंड 500-600 रुपीज़ के आसपास आ जाएंगे वो कैमरा लिंक्स। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।